Hello everyone. So in this video we will discuss about the introduction of phenols, classification and its method of preparation. In organic chemistry, phenols sometimes called phenolics. Phenol को organic chemistry में phenolics भी कहा जाता है. Are a class of a chemical compound of one or more OH hydroxy group bonded directly to an aromatic hydrocarbon group. विच मीन्स एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग से एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप जुड़े रहते हैं तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। ये दोनों को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड शो हो रखे हैं और यहाँ डायरेक्ट एक सर्कल बना दिया है, इसका मतलब भी यही है। तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल और एक और नाम होता है इसका बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, फर्स्ट इट्स क्लासिफिकेशन। फिनॉल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मोनोहाइड्रिक, सेकंड डाइहाइड्रिक एंड थर्ड वन इज़ ट्राइहाइड्रिक। मोनो विच मीन्स 1। सो द फिनॉल्स विच कंटेन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक। जब बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे कहेंगे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसका एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, और एक और नाम हो सकता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग से ही एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और हमें पता है हम नेमिंग कैसे करते हैं। OH ग्रुप को पहले नंबरिंग देते हैं, इसलिए 1 2 पे मैथिल ग्रुप जुड़ा है इसलिए 2 मैथिल फिनॉल, और इस स्पीशी को हम कहते हैं ऑर्थोक्रेसॉल। नेक्स्ट है डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। वी फिनॉल्स जिनसे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। तो इसका एग्जांपल ये बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी 1, 2 2 OH है इसलिए डाई, OH को हाइड्रोक्सी और बेंजीन के लिए बेंजीन। इसका एक और नाम होता है जिसे कहते हैं हम कैटेचॉल C। एंड द लास्ट वन इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। द फिनॉल्स विच कंटेन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कॉल्ड ट्राइहाइड्रोक्सी फिनॉल। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें बेंजीन रिंग के साथ 3 OH ग्रुप अटैच होंगे, सो नेमिंग कर देते हैं 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका एक और नाम होता है पायरागैलॉल। ओके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। इसमें पहला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, पहले बेंजीन रिंग से हम बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर जब सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फ्यूज्ड विद NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म विच ऑफ ट्रीटमेंट विद डाइल्यूटेड एसिड यील्ड्स फिनॉल। ये रिएक्शन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हमें बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो पहले हम एक बेंजीन ले लेंगे, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे विद फ्यूमिंग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी जगह पे हम एक और चीज़ ले सकते हैं जिसे कहते हैं हम ऑलियम, ठीक है। हमें बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम H2SO4 को इस तरीके से लिख सकते हैं SO3H। ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है लेकिन हमने इस तरीके से शो कर दिया है जिससे रिएक्शन अच्छे से आ जाए। तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है। यहाँ एक हाइड्रोजन होगी, ये हाइड्रोजन और OH H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे और ये SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये था हमारा बेंजीन। अब हमें बनाना है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए हम इसकी रिएक्शन NaOH से कर देते हैं। अभी जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H पे पॉजिटिव, और इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, सोडियम पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, प्लस माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो H OH के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में निकल जाता है। बचा Na, वो SO3 के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है हमारा सोडियम सॉल्ट। अब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, जिससे हमारा बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। NaOH के 2 मोल लेंगे, NaOH प्लस NaOH। तो देखो क्या क्या निकल जाता है। यहाँ से निकलेगा हमारा Na2SO3, यानी कि ये क्या निकला, Na2SO3, ठीक है। और एक निकलता है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, ये यहाँ से OH और यहाँ से H निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल। बचा क्या, NaO, जो कि बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाता है। अब जब इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे नेगेटिव आएगा, Na पे पॉजिटिव, और अब हमें क्या बनाना है, इससे बनाना है फिनॉल। यहाँ पे हमें Na की जगह पे बस H लेके आना है, तो यहाँ पे हम इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं, डाइल्यूटेड HCl। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, मीन्स यहाँ से NaCl निकल जाएगा फिनॉल। जो हमें बनाना था। इससे पहले हमने क्या किया, बेंजीन रिंग ली, बेंजीन से हमें बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कराने के लिए हम रिएक्शन कराते हैं फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, SO3H को रिंग के साथ जोड़ दो, जो बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हमें इसका सॉल्ट बनाना था, वो भी सोडियम सॉल्ट, इसलिए हम इसे NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ से भी H2O का मॉलिक्यूल निकाल दो, Na को जोड़ दो, ये बन गया सोडियम सॉल्ट। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, जहाँ पे हमें 2 मोल लेने हैं NaOH के। तो हमारा क्या निकलता है, Na2SO3 और एक वाटर का मॉलिक्यूल, OH यहाँ से और H यहाँ से। बचा क्या, NaO, जो कि हमारी बेंजीन रिंग पे जुड़ जाता है, जिसे ही हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम यहाँ पे हमें बस Na की जगह पे H लाना है, इसलिए हम इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं। बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ दो, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और H जाके O के साथ जुड़ बॉन्ड बना लेगा, जिसे हम कहते हैं फिनॉल। अब नेक्स्ट है इसका फ्रॉम एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 का ग्रुप लगी रहती है, तो उसे हम कहते हैं एनिलीन। तो हमें पहले एनिलीन से बनाना होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर जब हम इसे हीट कर देते हैं, मतलब हम इसको गर्म पानी में डाल देते हैं, तो हमारा फिनॉल बन जाता है। बेंजीन रिंग पे NH2, इसकी रिएक्शन पहले हम कराएंगे Na2 प्लस HCl के साथ, जिससे हमारा बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हम यहाँ पे HCl के 2 मोल लेंगे, एक निकलेगा NaCl, एक निकलेगा H2O। बचा क्या, देखो NaCl निकल गया, एक Cl बची है अभी, 2H2O, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हो गई।
4 ऑक्सीजन 2 यहाँ से बचा क्या, एक N ये बचा, एक Cl ये बचा, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। बेंजीन डाइएजोनियम chloride, and we know that nitrogen and chlorine both are the good living group। तो हम जब इसको वार्म वाटर में डाल देते हैं, वार्म वाटर में डाल देंगे तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, बचा Cl, वो जाके H2O के H+ के साथ रिएक्ट करेगा और निकलेगा HCl की फॉर्म में, बचा OH, वो जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। यही है हमारा फिनॉल। सो एक बार और देख लेते हैं। पहले हमें एनिलीन से बनाना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके लिए हम NaNO2 एंड HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है N2Cl, बेंजीन रिंग पे आके जुड़ जाती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब जब हम इसे देखते हैं, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों ही बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो जब हम इन दोनों को गर्म पानी में डाल देते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और ये Cl भी HCl के फॉर्म में निकल जाती है, बचा OH जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाता है और बना देता है फिनॉल। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम ग्रीगनार्ड रिएजेंट। ग्रीगनार्ड रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, RMgX। ग्रीगनार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए सबसे पहले एक हमें हेलोबेंजीन लेनी है, जहाँ पे X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब हम किसी भी हेलोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, ग्रीगनार्ड रिएजेंट बन जाता है हमारी RMgX। यही है हमारा ग्रीगनार्ड रिएजेंट। जब ये ग्रीगनार्ड रिएजेंट एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है बेंजीन रिंग पे, MgX बन जाता है। अब देखो, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O पे माइनस, Mg पे पॉजिटिव। अब हम जब इसे गर्म पानी में डाल देते हैं, वार्म वाटर, HOH, फिर से बॉन्ड ब्रेक करा, H पे पॉजिटिव, OH पे माइनस, पॉजिटिव को नेगेटिव वाले के साथ जोड़ दो, बाकी जो बचा वो निकल जाएगा और एक बना MgXOH जो कि हमारा निकल जाता है। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट फिनॉल। एक हमने ली हेलोबेंजीन, क्योंकि हमें RMgX है इसीलिए हेलोबेंजीन ली। अब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे कराते हैं तो हमारा ग्रीगनार्ड रिएजेंट बन जाता है, यानी कि रिंग पे MgX ग्रुप जुड़ जाता है। अब जब ये एयर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है बेंजीन रिंग पे। जब हम इसको वार्म वाटर में डाल देते हैं तो HO के पास आके बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है हमारा फिनॉल और MgXOH निकल जाता है जुड़ के।